चोट मुझे कभी लग जाती, बाबा की आंखें भर आती। मिट जाएं सारे अंधेरे, बाबा जब हो साथ मेरे। मिटा दे मेरे डर वो सारे, बाबा मेरे इतने प्यारे। पिंकी की इस कविता की पंक्तियां हर बच्चे के दिल में मौजूद अपने पिता के लिए प्यार और इज्जत को दर्शाती हैं। पर जिंदगी के उन आखिरी पलों में अपने ही पिता को अपना कातिल बनते देख जरा सोचिए क्या बीती होगी उस मासूम बच्ची के दिल पर। क्यों गोपाल ने इतनी बेरहमी से अपनी बेटी की जान ली? हमारे देश के कई इलाकों में ऐसी धारणा है कि बेटी माँ बाप पर बोझ होती है। क्या इसी बोझ से छुटकारा पाने के लिए गोपाल ने गलत रास्ता अपनाया था, या फिर वजह कुछ और ही थी? ए चिंतिया, कैसा है तू? अच्छा बाबा, आपके हाथ में क्या है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। कहाँ? दिखाओ ना बाबा। कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। हाँ, कहाँ? बाबा। कहाँ? बाबा देखो, मम्मी। कहाँ? बदमाश। चल। आहो, हाँ। चाय बनाती मैं। हाँ, लेकिन पायल कहाँ है? अरे वो अंजू ताई लेके गई। अच्छा। अरे वाह, मस्त है ना। पिंकी का खिलौना उसे दे दिया क्या? पिंकी कहाँ है? पिंकी कुठे है म्हणजे? घर नहीं लौटी? अरे आप ही तो उसको स्कूल से लाने वाले थे घर। हाँ बाबा, मैं गया था स्कूल, लेकिन वो वॉचमैन बोला सब बच्चे घर निकल गए, तो मुझे लगा पिंकी भी घर निकल आई। लेकिन वो तो घर आई ही नहीं। पिंकी, 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 भैया भैया पिंकी को देखा क्या? पिंकी तो घर चली गई, सारे बच्चे जा चुके हैं, स्कूल बंद हो गया। पिंकी, पिंकीला बघितलं काय? नाही। पिंकी ना, काय झालं? अंजुताई, पिंकीला बघितलं काय? नाही। चल तिकडे बघू, चल चल। ए मीना, अरे देवा, कहीं पिछली बार की तरह ये भी तो कहाँ चली? शांत हो जा तू, मिल जाएगी पिंकी। अरे कुछ नहीं होगा उसको, रो मत तू। आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जाओ ना उसे ढूंढने के लिए। बाबा पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। आओ कुछ करो ना, मुझे एक और बच्चा नहीं खोना है। वो घटना जिसका जिक्र पड़ोसी कर रहे थे, वो घटना जिसने मीना को इतनी बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, वो घटना थी गोपाल और मीना के बड़े बेटे अविनाश की मौत, जो सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी। हैरानी की बात यह है कि अविनाश की मौत भी पानी में डूबने से हुई थी। पिंकी को तो उसके अपने पिता ने बेरहमी से मारा था, लेकिन अविनाश की मौत का कारण क्या था? ये पकिया बॉल फेंकना। मिलेगा तो देखता हूँ ना, देखता हूँ बॉडी में मिला तो देखो देता हूँ। खिलार यहाँ से नाव पत्ता लेंगे। ठीक है साहब। जाओ जाओ। आजा। क्या नाम तेरा? तेरा नाम क्या? सर लाश के पास एक बैग मिला है, पर उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा। और बच्ची ने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो भी पास वाले म्युनिसिपैलिटी स्कूल की है। उसी म्युनिसिपैलिटी स्कूल के रिकॉर्ड से पता करो कि बच्ची कौन है। गोपाल गवली हो। पिंकी गवली जो तिलक बाल विद्या केंद्र में पढ़ती है, ये तुमची मुलगी? हो साहेब। चलो हमारे साथ। पिंकी। मीना, चुप हो जा। क्या हालत कर रही है? मीना ताई, ये क्या हो गया मीना ताई? मेरे को बताया भी नहीं। अविनाश के बाद स्कूल छूटने के समय तुम दोनों कहाँ थे? मैं घर पे थी साहेब। मैं ऑटो चला रहा था साहब। पिंकी को स्कूल से लाने के लिए तुम में से कोई नहीं जाता? मैं जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन उस दिन लंबा भाड़ा आ गया था साहब, इसीलिए। कहाँ का? क्या सर? भाड़ा कहाँ का मिला था? वो मुक्तेश्वर मंदिर है ना साहब, वहाँ तक। लेकिन वो तो रिक्शा स्टैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। लंबा भाड़ा कैसे हुआ? मला माफ करा साहब, दिमाग घूम गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारे बड़े बेटे अविनाश की मौत कैसे हुई? 3 महीने पहले साहब, 2 मार्च को मैं काम से वापस आ रहा था। कितने बज रहे थे? 4 बजे के करीब साहब। और अभी तेरे को ना वो पकिया है ना, वो नाके पे बुला रहे, जा वहां बोमा बोम कर जा। ठीक है। बस करा, चुप करा, थके हुए वो। आओ मैं चाय बनाती। हो थोड़ा बिस्किट भी लाना। हो हाँ बोल रहे। हाँ अच्छा अच्छा, ये तो नहीं। हाँ दे मीना, चाय रहने दे, मैं आके पीता है। अरे बन जाएगी 2 मिनट में। अरे नहीं रे, वो बोमा बम कर रहा है, मैं आके पीता है ना, 10 मिनट में आ जाएगा बस। ये सब वापस आए साहिब, लेकिन मना भी। अपन लोगों ने बहुत ढूंढा सर, बहुत ढूंढा। फिर एक पड़ोसी आया बुलाने और उधर लेके गया सर। तुम्हारा भी कमाल है, इस बार भी तुम हमारे पास नहीं आए जब बच्ची घर नहीं पहुंची। मला माफ करा साहब, दिमाग घूम गया था साहब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अविनाश की रिपोर्ट सर, डूब के मौत हुई थी जैसा बताया उसने। उस टाइम इंस्पेक्टर काले आपकी पोस्ट पे थे। 2 मौतें एक ही घर में, और दोनों ही डूबने से हुई। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। तुम ऐसा करो, स्कूल में पिंकी का पता लगवाओ कि वो उस तरफ गई, क्या वो अकेली गई थी, कोई उसके साथ था? पिंकी उस दिन किसके साथ घर गई थी? हमने ध्यान नहीं दिया साहब। पिंकी कई बार अकेले जाती थी। पहले कहीं देखा इसे आते जाते? नहीं साहब। स्कूल से घर तक के रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानदार, सभी फेरी वाले, सबसे पूछताछ कर ली सर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। वैसे भी बहुत सुनसान रास्ता है। इतना अजीब है ना संजय, एक सीधा छोटा रास्ता छोड़कर बच्ची लंबा रास्ता चुनती है और फिर कुएं पे पहुंच जाती है। किस लिए? सर लेकिन जबरदस्ती के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। नो मोलेस्टेशन, नो असॉल्ट। तो दिखाई नहीं दे रहा का मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं संजय। एक ही परिवार में 2 दुर्घटनाएं, वो भी मिलती जुलती। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या गोपाल का अविनाश की मौत से कोई वास्ता था? लेकिन अविनाश की मौत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि यह कन्या हत्या का मामला नहीं था। तो फिर गोपाल ने क्यों मारा था अपनी ही बेटी को? पुलिस की जांच के दौरान पिंकी की मौत के कुछ और संभावित कारण सामने आए। एकदम मस्त फैमिली होती, बहुत प्यार से रहते थे। हाँ लेकिन पैसे का टेंशन था। भरपूर कर्जामध्ये डुबलेला गोपाल, इतने जनों से कर्जा लिया था कि आपको क्या बताओ। सबको अपने अपने पैसे चाहिए, इसलिए धमकी भी दी होगी। आप जानती हैं उनको? कौन थे वो लोग? हाँ, वो मीना का ममेरे भाई प्रतीक का और गणेश का रोज झगड़ा होता था। दोबारा याद देखा ना तो जान लूंगा तेरे। चल हाथ नहीं लगाने का। क्या मैं भी चुप नहीं रहेगा। क्या कर लेगा तू? चल हट। मैं बताओ तेरे को क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं गोपाल तेरे अरे को। बहुत देखे तेरे जैसे, चल हट जा यहाँ से। प्रतीक तू जा जा, मैं हाथ जोड़ती तुरंत। जाना चल। हाथ लगाने का, छोड़ेगा नहीं तेरे को साले। गोपाल ध्यान रख लेना, वापस आएगा मैं। चल। अरे बहुत देखे तेरे जैसे चायला, तू मेरे को बोलता है साले मोहल्ले के सामने, देख लेगा तेरे को। लोगों को तमाशा बुकट का क्या चक्कर है पता नहीं, शायद पैसे का ही होगा। सुना है बहुत उधारी है तेरे पे, कितनों से कर्जा लिया है तूने? खर्चा बहुत था सर, बच्चों का फीस, खाने पीने का खर्चा, ऑटो का भी हर महीना जाता है सर। लोन पे लिया है ना, आधी पगार तो उसी में चला जाता है। वो तेरी बीवी का ममेरा भाई प्रतीक से झड़प हुई थी क्या तेरे पैसे को लेकर? हाँ साहब, कर्जे का प्रॉब्लम तो था, लेकिन क्या करे साहब, 4 बच्चे, उनका खर्चा। लेकिन आपको लगता है कि प्रतीक ने अभी और पिंकी को? प्रतीक ऐसा काय को करेगा साहिब? भाई है मेरा, बच्चों का मामा, बहुत प्यार करता है इनसे। हाँ, उसका बहुत सारा उधार था मेरे पे, लेकिन उसके लिए बच्चों को मारना साहब, आपको लगता है साहब वो ऐसा कुछ कर सकता है? पिंकी के मौत के समय तू कहाँ था? मैं घर पे ही था साहब। कोई गवाही दे सकता है इस बात की? अब मैं अकेला था साहब। और साहब आप ये सब मेरे से काहे को पूछते हो साहब? आप उससे पूछो ये सब।
कहीं बोझ हल्का करने के लिए उसने तो कुछ नहीं किया बच्चों के साथ? पूछो उसको एक बार यहाँ बिठा के साहब। मैं हमारा काम मत सिखा, चलो जाओ। सर ये हमें गोपाल की तरफ घुमा रहा है और गोपाल इसकी तरफ। कौन सच बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा। पता चल जाएगा संजय, बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि मामला सिर्फ पैसों का है या कुछ और, जिसके कारण प्रतीक और गोपाल में बन नहीं रही। गोपाल ने बड़े ही शातिर तरीके से सुई प्रतीक की तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उससे 2 कदम आगे थी। उन्हें गोपाल पर भी शक था। सिर्फ समझना यह था कि अगर गोपाल ने मारा है तो उसका कारण क्या है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते खर्चे और पैसों की कमी, ये किसी भी इंसान को अपना मानसिक संतुलन खोने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन क्या पुलिस का यह अंदाजा बिल्कुल सही था? क्या कर्ज तले दबे गोपाल ने पैसों की कमी से तंग आकर अपने बच्चों की जान ली थी, या सही वजह इससे भी गहरी थी? बच्चे तो गोपाल की जान थे। उनको रोज स्कूल ले जाना, वापस लाना, आइसक्रीम खिलाना, खिलौने लाना, ये सब तो गोपाल का रोज चलते ही रहता था। मुझे तो ऐसा कोई टाइम याद नहीं है कि गोपाल ने किसी बच्चे पर हाथ उठाया हो। नहीं साहब, झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं करता है, सीधा आदमी है। बहुत बार तो हमें भी नहीं पता लगता है कि गोपाल ऑटो स्टैंड पर है या नहीं। हाँ, बच्चों के बारे में बहुत बात करता है। मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है, पिंकी का स्कूल में लास्ट डे था। मैंने उसे मेरे बाबा नाम की एक पोएम सिखाई थी और पिंकी ने उसे बहुत जल्दी याद कर लिया था। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आप पिंकी की बुक्स को देखें, उसकी ड्राइंग को देखें, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि पिंकी अपने पापा से बहुत क्लोज थी। सारे लोगों ने जो भी कहा गोपाल के फेवर में कहा। सर कहीं हम गलत आदमी पर शक तो नहीं कर रहे? हम कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं संजय। सर पर हमने हर तरफ से पूछताछ कर ली है। जब हमने उससे पूछताछ की तब उसके बयान में बदलाव, इनकंसिस्टेंसी नजर आती। वो जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या छुपा रहा है? सर संजय, 2 बच्चों की जान ऑलरेडी जा चुकी है और बाकी बचे 2 बच्चों की जान पर खतरा हो सकता है। हाँ हो पायल, चिंटिया, पायल, चिंटिया। इसे जानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ। देखा था इसे यहाँ कभी? हाँ साहब, देखा था। कब? उसी दिन जिस दिन पिंकी गायब हुई थी। कितने बजे? टाइम का साहब कुछ बरोबर याद नहीं है। दोनों में अभी भी आए तो उसको ढूंढते हुए। दोनों बहुत परेशान थे। शाबाश बेटा, तो तुम पिंकी के साथ ही थी ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम पहले घर गई या पिंकी? पिंकी। पिंकी? ओहो। इसके बाबा नहीं आने वाले थे ना, इसलिए ले चली गई। पापा को काम है इसलिए लेने नहीं आ सकता। ये बात तो गोपाल ने ही पिंकी को बताई होगी। फिर ये लंबे भाड़े वाली कहानी क्यों? हो न हो ये गोपाल झूठ बोल रहा है, मगर क्यों? कुछ तो है हम मिस कर रहे हैं संजय। शायद ये क्लू हमें अविनाश के फाइल में मिले। रिकॉर्ड्स भी यही कह रहे हैं और इंस्पेक्टर काले ने भी यही कंफर्म किया है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है इस केस में। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। अविनाश को बाहर भेजकर पीछे पीछे गोपाल भी बाहर चला गया। क्यों? मैं अपने काम से वापस आ रहा था और कितने बज रहे थे? 4 बजे के करीब साहब। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दूसरे शिफ्ट वाले ड्राइवर का फोन आया, तो मुझे तुरंत जाना पड़ा। एक काम करो, फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ 2 तारीख के, और हाँ उस दिन के भी जिस दिन गोपाल के बड़े बेटे की मौत हुई थी, स्पेशली 4 बजे के आसपास। यस सर। ये देखो, उस दिन के फोन रिकॉर्ड जिस दिन अविनाश की मौत हुई। उस दिन क्या कहा था गोपाल ने? कि उसे दूसरे शिफ्ट के ड्राइवर का फोन आया था, इसलिए उसे रिक्शा लौटाने के लिए वापस जाना पड़ा। लेकिन फोन रिकॉर्ड से साफ जाहिर हो जाता है कि गोपाल ने खुद फोन किया था, रिसीव नहीं किया था। यानी एक और झूठ।
दूसरे शिफ्ट के ड्राइवर को बुलाओ। मेरी शिफ्ट शुरू होने में तो टाइम था साहब। अचानक गोपाल का फोन आया कि वो रिक्शा लेकर आ रहा है, लेकिन वो नहीं आया। फिर बाद में मेरे को बोला कि उसका बेटा मर गया था, इसलिए वो नहीं आ सका। गोपाल ने अपना जुर्म प्रतीक पर मढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को धोखा नहीं दे पाया। आखिरकार गोपाल के खिलाफ पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। अगर ये मर्डर है तो इसमें 100% गोपाल का ही हाथ है। लेकिन सर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई पक्का रीजन। वो भी मिलेगा संजय, तुम उसे लेकर तो आओ तुरंत। तू इधर क्या कर रहा है बच्चे के साथ? कुछ नहीं साहब, वो उसको आइसक्रीम खिलाने ले आया था बस। आइसक्रीम और इधर? सोचा थोड़ा पहले घुमा ले फिर आइसक्रीम खिला देता साहब। जो सफाई देनी है ना तेरे को, थाने चल के दे। बड़े सामने बुलाए तेरे को। सर, ये तालाब के पास खड़ा था तीसरे बच्चे के साथ। साहब मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है साहब? झूठ बोला है तूने। पिंकी को क्या बोला था तू? कैसा झूठ साहब? कुछ भी तो नहीं। ध्यान से सुन मेरी बात, तेरा मीटर डाउन हो चुका है। सच बोलना शुरू कर दे, वरना जितना देर करेगा उतना ही पछताएगा तू। आप कौन सा झूठ? सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तूने पिंकी को क्या बोला था? क्या बोला था तूने पिंकी को कि काम की वजह से तो उसे लेने नहीं आएगा, और हमें तूने लंबे भाड़े वाली कहानी सुनाई? क्यों? साहब मेरे को क्या मालूम साहब, पिंकी ने उसके दोस्त को क्या बताया। वैसे भी सब बच्ची है, कुछ भी बोली होगी। साहब मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला था, आई शपथ। हाँ, वैसे ही जिंदगी बर्बाद हो चुकी है साहब, दो बच्चे चले गए, ऊपर से आप लोग भी जीने नहीं देते हो साहब। अरे ड्रामा बंद कर, ड्रामा। ये बता, जब पिंकी की मौत हुई थी उस समय तू कहाँ था? बता। साहब कितनी दफे बोलूं साहब, रिक्शा चला रहा था, आप लोग विश्वास ही नहीं करते। अब मैं क्या करूं साहब? चिल्लार, क्यों जा रहे ला? तार लो मत है। सब कहाँ जा रहे हो? सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर बिना किसी सबूत के हम इसे ज्यादा टाइम तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकेंगे। आओ। काय झालं? बोला था ना तेरे को, है? ये पुलिस लोग किसी काम का नहीं है। ये बस कितना बुरा मारा मेरे को। बोले पैसा ला, वरना तेरे को तेरी बेटी के केस में ही अंदर फंसवाएंगे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो पुलिस वाला बोल रहा था दूसरे पुलिस वाले को, जब तक ये आरोपी नहीं मिलता है ना, इसी को केस के अंदर डाल। अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? एक तो बच्चा चला गया, ऊपर से देख ये क्या कर दिया है। मैं बात करती हूँ ना साहिब से। जाना तो जल्दी जा। ये लो साहिब, और हम दोनों को छोड़ दो साहिब। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, उठाओ इसे। मैंने कहा उठाओ इसे। हमको जाने दो साहिब। पहले उठाओ इसे। साहिब हमको जाने दो। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा पति हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है वो। सब काय को झूठ बोलेगा वो साहिब? मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन अभी की मौत हुई उस दिन गोपाल घर आया था शाम को 4 बजे, और आते ही किसी बहाने से उसने अभी को घर से बाहर भेज दिया, और फिर खुद बिना नाश्ता किए उसके पीछे पीछे चला गया। क्यों? कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ? और ये देखो फोन रिकॉर्ड, हमने पता करवाया है कि उसको दूसरे ड्राइवर ने फोन किया ही नहीं था, खुद उसने फोन लगाया था उसे। और तुझसे क्या कहा था उसने? कि फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा, यानी एक और झूठ। और पिंकी के मामले में क्या बोला वो? क्यों उसने देरी कर दी रिपोर्ट लिखाने में? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहिब। समझ में नहीं आ रहा या तो समझना नहीं चाहती? साहिब मेरे को बस इतना ही पता है कि वो जैसा भी हो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते साहिब। मीना होश में आ जा, होश में। तेरे बाकी बच्चे, दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है ये। आप गलत बोलते हैं साहिब। बाप से बच्चों को कैसा खतरा है साहिब? जाने दो ना साहिब, सब हम के पाँव पड़ते हैं साहिब। हमको जाने दो साहिब, मेरे आदमी को जाने दो साहिब। साहिब उसने कुछ नहीं किया साहिब, हमको
जाने दो सर। अब क्या करें सर? छोड़ दो उसे, और हाँ, गोपाल पर नजर बनाए रखो। जितना भी समय लगाए लगने दो, एक न एक मौका ऐसा जरूर आएगा जब वो कुछ न कुछ गलती जरूर करेगा, और तभी हमने उसे रंगे हाथों पकड़ना है। अपना ही पति अपनी ही संतान को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दे, ये ख्याल तक किसी भी पत्नी और माँ के लिए बर्दाश्त के बाहर है। स्वाभाविक है कि मीना भी इस संभावना पर यकीन नहीं कर पाई थी, और साथ ही गोपाल ने भी उसके मन में पुलिस के खिलाफ जहर घोल दिया था। अगले 6 हफ्तों तक पुलिस ने गोपाल पर कड़ी नजर रखी, लेकिन बदकिस्मती से शातिर गोपाल ये बात जान गया था, इसलिए उसने संयम रखा और अपनी जिंदगी को बिल्कुल आम तरीके से जीता रहा। लेकिन उसका शैतानी दिमाग सही मौके का इंतजार कर रहा था। यहीं कहीं होगा चिंटिया। चिंटिया, चिंटिया, चिंटिया। जितना चाहे तो ड्रामा कर ले, लेकिन बचेगा नहीं तू। झूठ मूठ की छाती पीट रहा ना तू, लेकिन जब कानून का डंडा पड़ेगा ना तुझे, तो तुझे सहन नहीं होगा। ए मीना, हाँ? इधर आना, बैठ। कैसे रखती है बाल बाल, हैं? अच्छे से रहा कर, हैं? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तेरे बच्चे को खोए 7 दिन भी नहीं हुए। इसीलिए तो एक और बच्चा चाहिए, हैं? जो गया उसे भूल जा, जो है उसे देख। नको, अब अरे नहीं, कोई नहीं। चल। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा पति हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है वो। जिस दिन अभी की मौत हुई उस दिन गोपाल घर आया था, और आते ही किसी बहाने से उसने अभी को घर से बाहर भेज दिया, और फिर खुद बिना नाश्ता किए उसके पीछे पीछे चला गया। अरे वाह, मस्त है ना। पिंकी का खिलौना उसे दे दिया क्या? चिंटिया! सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
मौत से पहले बच्चे के साथ मारपीट या जबरदस्ती के चिन्ह। बच्चे के नाखूनों में चमड़ी के कुछ कण पाए गए। गुड। यानी गोपाल के शरीर में नाखूनों के निशान होंगे। डीएनए टेस्ट करने के लिए उसे कस्टडी में ले लेते हैं। कल मैं निकलता है, लेट हो रहा है। माझी मुलगी बाहेर नको नको उसे नको बाहेर बाहेर माझी मुलगी बाहेर माझी मुलगी। अरे क्या हुआ क्या? माझी मुलगी सब मेरी बेटी को बचा लीजिए सब मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे हुआ क्या? मीना कुछ बताओगी? गोपाल मेरी बेटी माझी मुलगी को लेके गए सब मार जाएगा सब। हेलो तांबे, शांति नगर के 5 किलोमीटर रेडियस में विजिल अलर्ट, इमरजेंसी है। रिक्शा नंबर नोट करो, XY04BO 8156। बेटा लेफ्ट ले, सीधे लेफ्ट के से। वो रिक्शा देखो सर, हो रहा है रिक्शा। नंबर क्या बता दो तूने? 8156 सर, वही है। कहाँ है बच्ची? किधर है? यही भाई बहन के पास गई, चारों साथ में। तवड़े घेरे गेला। संजय गाड़ी में बैठ, चल चल चल। पानी की धार को फॉलो करो, क्विक। चल 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 जल्दी चल। बच्ची को जरूर टैंकर में डाला होगा। पहले वो टैंकर देख, इस पानी का टैंकर में तो नहीं गई। संजय इसमें हो सकता है, आगे ले इसको, रुकवाओ। संजय ऊपर जाके देखो, टैंकर में देखो ऊपर जाके। सर, हाँ सर, बच्ची इधर है। मैंने सबको मार दिया साहब। ऐसा बाप है तू, अपने बच्चों को मारा तूने? साहब अपने बच्चे नहीं थे वो साहब, नाजायज थे, नाजायज। मीना और उस प्रतीक के नाजायज औलाद थे वो सब। मेरी पीठ के पीछे वो लोग सब गुलगिला रहे थे अपने ही रिश्तेदार के साथ। मेरे को 8 महीने पहले ही पता चल गया था साहब, 8 महीने पहले पता चल गया था। हर टाइम तू जब काम के लिए घर से बाहर निकलता है ना, तभी वो तेरे घर पे आता है। क्या नाम है उसका यार? प्रतीक। हाँ, अब तू इतनी मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए पैसा कमाता है, और वजह कोई और मानता है यार। अरे मगर इसकी शक्ल तो इससे मिलती है। ठेव है। नको रे बाबा। ठेव म्हटलं ना, मुझे तेरी हालत नहीं पता क्या? और तू अकेले टेंशन क्यों लेगी? बच्चे मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना? साहब ये प्रतीक मेरे को सब पैसे लुटाए जा रहे थे। जब भी पैसे की बात करूं सब वो फटाक से पैसे देता था, और जबकि वो पैसा वाला आदमी नहीं था साहब। तभी मेरे को ध्यान में आया ये मेरे को पैसा क्यों देता था साहब, क्यों देता था? अरे पागल, अगर तुझे अपनी बीवी पर शक था तो उससे बात करता, उसे तलाक देता। अपने बच्चों को क्यों मारा तूने? मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता हूँ साहब, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता है साहब।
इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बोला था साहब, ताकि वो गुस्सा करके मेरे को छोड़ के न चला जाए, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था साहब। लेकिन ये प्रतीक ने वाट लगा दिया साहब, सब खत्म कर दिया साहब। शक के एक बीज में एक साथ कई जिंदगियों को तहस नहस करने की क्षमता होती है। इसी शक ने एक आदर्श पिता को एक बेरहम कातिल बना दिया, एक रक्षक को भक्षक बना दिया और अपने ही बच्चों का खून करने पर मजबूर कर दिया। अरे कितनी घटिया आदमी है आप। अरे मेरा भाई है प्रतीक, कितनी घटिया सोच है। छी, सारे बच्चे आपके, आपका गुण है, आपका। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, सुना? झूठ बोल रही है तू। तुमसे शक करने की बीमारी ने सब खत्म कर दिया देवा, सब खत्म कर दिया। झूठ बोल रही है, सुना? तू झूठ बोल रही है, सब कुछ पता है मेरे को। तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा था, मैंने सब कुछ पकड़ लिया था, इसीलिए मैंने उन सबको मार दिया था, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं थे, वो प्रतीक के बच्चे थे। सब वो तेरे ही बच्चे थे। ये देख तेरे डीएनए रिपोर्ट, इससे साफ पता चलता है कि सभी बच्चे तेरे थे। तूने अपने ही बच्चों को मार दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये रिपोर्ट गलत है, गलत है ये रिपोर्ट। वो सारे प्रतीक के बच्चे थे। हाँ, वो सारे प्रतीक के बच्चे थे। इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो, मेरे को सब कुछ पता है। वो प्रतीक के बच्चे थे, मेरे बच्चे नहीं थे वो, मेरे बच्चे नहीं थे वो, सारे प्रतीक के बच्चे थे, इसलिए मैंने सबको मार दिया, सबको मार दिया मैंने। काश गोपाल ने वक्त रहते अपने इस शक का खुलासा किया होता तो शायद वो और उसका परिवार तबाह ना होते। दूसरी और गलती मीना की भी है। उसे अंदाजा हो गया था कि गोपाल दोषी है, पर वो चुप रही, दब कर रही। मीना अगर चाहती तो वो कानून का सहारा ले सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और गोपाल को अपने मन में पनपती दहशत को अंजाम देने की छूट मिल गई। अगर मीना ने सही वक्त पर कदम उठाया होता तो शायद उसके बच्चे आज भी जिंदा होते। अदालत ने गोपाल को अपने 3 बच्चों का कत्ल करने के लिए और चौथे बच्चे पर जानलेवा हमला करने के लिए दोषी पाया है और उसे आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। मेरे बाबा इतने प्यारे जितने आसमान में तारे, छोट अदर मुझको लग जाती, बाबा की रातें भरती, मिटा दे मेरे दर्द वो सारे, बाबा मेरे इतने प्यारे। शक का कोई इलाज नहीं। जरूरी और बेहद जरूरी यह है कि उसके बारे में बातचीत की जाए और उसे सुलझाया जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।